दोस्तों, भारत देश के अंदर यदि किसी स्टूडेंट को डॉक्टर बनना है तो आप सभी को पता है नीट यूजी का एग्जाम देकर उसको क्रैक करना पड़ता है। उसमें अच्छी रैंक आने पर आपको एक मेडिकल कॉलेज मिलता है। उस मेडिकल कॉलेज में आप कंप्लीट पढ़ाई करके डॉक्टर बन सकते हैं। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, जैसा कि 2026 के लेटेस्ट न्यूज के अनुसार हम देख सकते हैं कि 2026 में पेपर लीक हुआ था नीट यूजी का। 2026 के अंदर 21 जून को वापस रीनीट का एग्जाम कंडक्ट होता है और वापस एग्जाम करवाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और पिछली कई बार ऐसा हो चुका है जिसमें नीट का पेपर लीक हो रहा है। नीट कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, नेशनल लेवल का एग्जाम है जो कि बार बार लीक हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या आप जो उच्च अधिकारी हैं वो इस चीज को ध्यान रखते हुए इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेते और कार्रवाई क्यों नहीं करते? 20 जुलाई को जंतर मंतर दिल्ली पर बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है जो कि पैदल मार्च होगा और संसद भवन तक रहेगा। इसमें देश के प्रतिष्ठित नेता, लोकप्रिय नेता शामिल होंगे। दोस्तों, वहां पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आप सभी ने देख लिया होगा, सोशल मीडिया पर काफी ये वायरल ट्रेंड चल रहा है और ऑलमोस्ट 80% वीडियो जंतर मंतर दिल्ली से ही आ रही है, क्योंकि वहां पर कोकरोच जनता पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। वहां पर सोनम वांगचुक जी पिछले 19-20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वो क्यों बैठे हैं आप सभी को पता है। वो स्टूडेंट के हित में बैठे हैं। वो इसलिए बैठे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान, जो कि भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनको इस्तीफा देने के लिए, दिलवाने के लिए वो धरने पर बैठे हैं। उनकी हालत गंभीर है, जैसा कि आप सभी को पता है। हमने सोशल मीडिया न्यूज में देखा होगा। उनका लगभग 8 से 10 किलो वजन कम हो चुका है। क्या वो उनको कोई फायदा है? नहीं। वो हम लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बैठे हैं। तो दोस्तों, ये जो नीट का पेपर लीक होता है, दुख किसको होता है भाई? राजनेता को तो कोई दुख होगा नहीं, उसके पास कोई पैसे की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। पैसे वालों को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत उनको है जिनके माता पिता कृषक हैं, किसान हैं, लेबर क्लास हैं और अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए नीट की तैयारी करवाने हेतु जमीन बेच देते हैं, जमीन पर लोन ले लेते हैं, अधिक ब्याज दरों के चक्कर में फंसकर बच्चे के लिए फीस का इंतजाम करते हैं कि मेरा बच्चा अच्छी जगह से कोचिंग करके नीट का पेपर क्लियर करेगा तो वो डॉक्टर बनेगा और डॉक्टर बनने की पढ़ाई करेगा। लेकिन आजकल हमारे देश में क्या हो रहा है भाई? अगर आपके पास पैसा है अच्छा खासा तो आप आइए हमारे पास, पैसा दीजिए, ये लीजिए आपको पेपर। 2 दिन पहले, 1 दिन पहले पेपर मिल जाता है और पेपर को बड़े आसानी से करवा कर नीट क्लियर करवा देते हैं। और जो बच्चे वास्तव में तैयारी कर रहे हैं वो तो पीछे होते जा रहे हैं। नीट की तैयारी करवाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और हम लोग देखते हैं कि जो ग्रामीण इलाके से, प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उनकी स्थिति ये है कि मेरा बच्चा अगर 12वीं पढ़ लेता है तो उसके बाद में किसी न किसी काम धंधे में लग जाए, अपना हाथ का हुनर सीख ले। इस प्रकार देखकर, और लड़कियों की बात करें स्पेशल, तो लड़कियों को तो पढ़ाई से रोका जा रहा है। लड़कियों को तो बस ठीक है 12वीं पढ़ ली, अब रिश्ता देख लेते हैं और तुम्हारी शादी कर देते हैं। इस प्रकार कोई माँ बाप जो वास्तव में चाहते हैं नहीं यार, मैं आज जिस स्थिति पे हूँ, मैं लेबर क्लास से हूँ, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, मेरा बच्चा ऐसा काम नहीं करे, ऐसी सोच रखते हुए वो जमीन जायदाद, जो भी एक गहने घाटे, जो भी गिरवी रखकर अपने बच्चे को नीट की तैयारी कराते हैं, जेई की तैयारी करवाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और लोगों की, देश की सेवा करेगा। वो सारे काम करते हैं। फिर जब लास्ट में पेपर लीक हो जाता है तो उस बच्चे पर मानसिक क्या प्रभाव पड़ता है कि मेरे माता पिता ने मेरी कोचिंग करवाने के लिए, मेरे सपने को पूरा करने के लिए जमीन को गिरवी रखा, लोगों के सामने हाथ फैलाए और मैंने तैयारी भी की है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। कट ऑफ इतनी हाई चली जाती है कि वो बच्चा उस कट ऑफ से पार हो जाता है और उसकी सालों की मेहनत खराब हो जाती है। किसी बच्चे ने 2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा 3 साल से तैयारी कर रहा है। इस दौरान बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है जब पेपर लीक हो जाता है? शिक्षा मंत्री ये चीज क्यों नहीं सोचते हैं? विद्यार्थियों के हित में क्यों नहीं सोच रहे?
इसलिए सोनम वांगचुक ने अपने देश के विकास को देखते हुए अपने जो भी स्टूडेंट है, विद्यार्थियों के हित में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। आज उनको 19 से 20 दिन हो जाएंगे, लेकिन सरकार का कोई भी व्यक्ति उनके पास जाकर बात नहीं करता है, संवाद नहीं करता है कि आप ऐसा मत कीजिए, अब हम शिक्षा में बदलाव लाएंगे, सिस्टम चेंज करेंगे। ऐसा किसी भी प्रकार से कोई बात नहीं करता। और हम सभी ने देखा होगा कि जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पर जो लोकप्रिय नेता हैं समाजवादी पार्टी के चंद्रशेखर जी, वो भी आए हैं। अरविंद केजरीवाल साहब आए हैं। बहुत से जो एजुकेटेड टीचर्स हैं वो आए। अभिनय सर आए, जो मैथ्स के गुरु हैं। बहुत लोगों ने आकर वहां पर मोटिवेट किया है और स्टूडेंट को चीजें बताई है कि सच क्या है, गलत क्या है। अगर कोई बच्चा 12वीं पास करके आता है तो उनको ये पता नहीं है कि सिस्टम किसके हाथ में है, क्या है, कहाँ से पेपर लीक होता है, क्या नहीं होता। लेकिन इनके साथ में कोकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट करती जा रही है और बच्चों को हक दिलाने का पूरा प्रयास है। बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेपर लीक के बाद में आत्महत्या कर ली है। उनके बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती? और आगे ऐसे बच्चे वापस आत्महत्या ना कर ले, उसके बारे में भी नहीं सोच रही। पेपर लीक हो रहा है, हाँ ठीक है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास बराबर पैसा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं उनको। उनको कहाँ दिक्कत होगी? दिक्कत तो उसको होगी ना जिसके पास, जिसके पैसे जा रहे हैं, जिसके पास पैसे है ही नहीं। सालों की तैयारी बर्बाद हो जाती है। ऐसी स्थिति में बच्चा पढ़ लिख कर भी आगे कुछ नहीं कर पाता। तो हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी इस वीडियो में प्लीज कमेंट करना कि क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और क्या इस्तीफे के बाद में चीजें सही होगी या नहीं होगी, इसकी गारंटी भी क्या सरकार लेती है या नहीं लेती। क्या वापस 2027 में नीट का पेपर होगा? क्या वो वापस लीक नहीं होगा? आप इस पर वास्तव में क्या संज्ञान लेते हैं? क्या आप दावा कर सकते हैं कि नहीं होगा? क्या गारंटी ले सकते हैं आप? ये सवाल हम सबका सरकार से है। 20 तारीख को जो बहुत बड़ा सुनामी आएगी, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, पैदल मार्च होगा, जिसमें सोनम वांगचुक इतनी गंभीर हालत होने के बाद भी वो उसमें शामिल होंगे। अभिजीत दीपके, जो कि कोकरोच जनता पार्टी के लीडर हैं, साथ में उनकी पूरी टीम, सभी मिलकर एक बहुत बड़ा पैदल मार्च निकालेंगे, जो कि संसद भवन तक होगा। क्या उस दिन धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देंगे? देने के बाद में क्या शिक्षा में व्यवस्थाओं में बदलाव आएगा? ये तो उस समय ही बताएगा। लेकिन उस दिन बहुत से राजनेता, पॉलिटिशियंस, जिसमें चंद्रशेखर आजादी, वो खुद स्वयं आएंगे और इस प्रोटेस्ट का भाग बनेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। पेपर लीक ना हो, और हम केवल नीट और आईआईटी जेईई की नहीं बात कर रहे हैं। हम ऐसे पेपर लीक पर बात कर रहे हैं जो कि राज्य स्तर पर हो, स्टेट लेवल पे किसी भी प्रकार का कोई गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, वो भी लीक हो जाता है। कई बार लीक होने के बाद में पता भी नहीं चलता है। लेकिन जो सरकार के आदमी है, वो अपने ही लोगों को अच्छा खासा अमाउंट लेकर पेपर दे देते हैं और बढ़िया से नौकरी कर रहे हैं, मजे कर। ये कब से चल रहा है, कोई इसकी जानकारी नहीं। तो शिक्षा नीति में वास्तव में बदलाव आना चाहिए, और जो पेपर माफिया है, जो पेपर को लीक कर रहा है, बार बार स्टूडेंट के लिए एक नई नई समस्या उत्पन्न कर रहा है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके लिए नियम बनाए जाए। सरकार को शिक्षा नीति में ये व्यवस्था जरूर लानी चाहिए, उनके लिए स्पेशल नियम बनाए कि अगर कोई पेपर लीक करता है तो उसको कानूनन सजा मिलेगी। ऐसी चीजें होनी चाहिए वास्तव, तभी जाकर बदलाव आ सकता है। क्योंकि आपको पता है, अगर हम किसी कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, तो हम ग्रेजुएशन के बाद में स्टूडेंट को समय चाहिए होता है और वो एग्जाम की तैयारी करता है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 38 साल 30 साल के बेटे हैं और अभी तक नौकरी नहीं लगे हैं। कारण क्या है? पेपर लीक। पेपर लीक किसी विशेष नीट
और जेईई के लिए नहीं है, इंजीनियरिंग के लिए नहीं है। ये सभी उन भर्ती परीक्षाओं में है जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी हम बात कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट सरकारी नौकरी लेते हैं। कुल मिलाकर ओवरऑल कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो एक्स वाई जेड, उसमें पेपर लीक ना हो ऐसी व्यवस्थाओं पर आप ध्यान दीजिए, सरकार से हमारा निवेदन है। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इस पर जरूर ध्यान देंगे और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे उसके बाद में हम सभी आपसे यह अनुरोध करते हैं कि श्री सोनम वांगचुक जी को आप देश का शिक्षा मंत्री बनाएं, क्योंकि एक पढ़ा लिखा अच्छा इंसान जिनको नॉलेज है वही शिक्षा में बदलाव ला सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं है कि शिक्षा को सही तरीके से सुचारू रूप से चला सके। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में मैं किसी पार्टी विशेष को लेकर बात नहीं करने आया हूँ। मैं हम लोग स्टूडेंट के हित में बात करने आया हूँ कि पेपर लीक ना हो, ऐसी व्यवस्थाओं पर आप ध्यान दीजिए। इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जब बहुत सारे ऐसे कमेंट आएंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए मैं एक बात कह देता हूँ आप सभी को कि कोई हमें पसंद करे या ना करे ये उनके पसंद की बात है, लेकिन दोस्तों हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है, प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने का नहीं है क्योंकि हम वहां नहीं जा सकते, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि आप प्लीज स्टूडेंट के हित में फैसला लीजिए। और ये जो बड़ी सुनामी आ रही है 20 तारीख को, उसके बाद में ऑब्वियसली चीजें चेंज होगी, बदलाव होंगे और पॉजिटिव बदलाव होंगे, ऐसा हम लोग आपसे अपेक्षा करते हैं। दोस्तों ऐसे ही न्यू अपडेट के लिए जैसा कि 20 तारीख को जो होगा उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।